नमस्कार दोस्तों। परसेंटेज में अब हम आगे देखेंगे प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन, मतलब मूल्य, खपत और खर्चे पे। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस टाइप का है कि किसी भी वस्तु का या प्रोडक्ट का प्राइस जो है, कीमत जो है कुछ परसेंटेज से बढ़ जा रहा है, तो खर्चे को अगर हम सेम रखते हैं तो उसके कंजम्पशन में हमें कितना की कमी करनी होगी, या प्राइस हमारा डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमें कंजम्पशन में कितना बढ़ोतरी करनी पड़ेगी या इंक्रीज करना पड़ेगा कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो सेम रहे, या खर्चे को अगर हम बढ़ाएं तो कंजम्पशन को हमें कितना इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो जो प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन होगा, मूल्य, कीमत और खपत पे जो क्वेश्चन होगा उसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रेशियो मेथड क्या होता है। तो आइए देखते हैं रेशियो मेथड। ठीक है, सबसे पहले पहला स्टेप्स क्या है, प्राइस, ये ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू। ठीक है, मतलब पुरानी वैल्यू और न्यू वैल्यू किसका, प्राइस का। यहां लिख देंगे हम कंजम्पशन का पुरानी वैल्यू और न्यू वैल्यू, फिर यहाँ एक्सपेंडिचर जो हो जाएगा उसकी पुरानी वैल्यू, न्यू वैल्यू। ठीक है, अब अगर प्राइस पहले हमारा 5 था, जो पुरानी वैल्यू थी, बाद में उसको बढ़ा के 6 यूनिट कर दिया गया, और कंजम्पशन हमारा जब प्राइस 5 था तो मान लीजिए 6 था, और जब प्राइस हमारा एक बढ़ गया, 1 यूनिट से बढ़ गया, तो कंजम्पशन हमारा 1 यूनिट से कम हो गया। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर पहले केस में कितना है, 30, और दूसरे केस में कितना है, 30 यूनिट। 5 इंटू 6 जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा प्राइस और कंजम्पशन का मल्टीप्लीकेशन होता है। जो खर्चा हमारा होता है वो मूल्य और खपत का जो गुणनफल होता है वो होता है। ठीक है, तो रेशियो मेथड को लिखने का तरीका यह है, इसी पैटर्न पे हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से। ठीक है, मतलब ओल्ड वैल्यू यहां लिख देंगे, न्यू वैल्यू यहां, और जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा वो यहां आएगा। ठीक है, अब इससे हम केवल प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर के ही क्वेश्चन को नहीं, इससे हम मतलब कोई भी दो वैल्यू जिसका प्रोडक्ट तीसरी वैल्यू होता है, तो उस सभी टाइप के क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। सपोज करिए यहाँ अगर लेंथ होता है, यहाँ ब्रेड्थ होता है, तो यहाँ एरिया, क्योंकि जो एरिया भी होता है वो लेंथ और ब्रेड्थ का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो यहाँ हम लंबाई लिख देते हैं, यहाँ चौड़ाई, और यहाँ क्षेत्रफल। ठीक है, तो किसी भी 2 या 3 चीजों का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ लंबाई, चौड़ाई और एरिया वाला भी क्वेश्चन होता तो हम रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया होता, और यहाँ आयतन हमें निकालना होता, लेंथ, विड्थ और हाइट दिया होता, तो हमें वॉल्यूम निकालना होता, तो वो भी क्वेश्चन हम रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रेशियो मेथड को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये तो हमने वैल्यूज को एज्यूम करके लिखा है कि 5 से 6 हो गया प्राइस, तो कंजम्पशन हमारा 6 से 5 हो गया, तो एक्सपेंडिचर हमारा सेम हुआ। ठीक है, अगर सपोज करिए अगर इसमें हमारी ये वैल्यू नहीं दी होती, ठीक है, और बोल देता, अगर क्वेश्चन में ये कहता कि हमारा जो पुरानी कीमत थी, जो ओल्ड प्राइस था वो 5 था, अब प्राइस को हम बढ़ा के हमने 6 कर दिया, और एक्सपेंडिचर हमारा सेम है। ठीक है, एक्सपेंडिचर का सेम होने का मतलब कि रेशियो, पुराने एक्सपेंडिचर, पुराने खर्चे और नए खर्चे में जो रेशियो होगा वो कितने का होगा, अगर सेम है तो 1:1 का होगा। ठीक है, 1:1 का होगा। तो अब 1:1 कहां से आया, पहले हमने, आप कहेंगे कि पहले 30:30 था। ठीक है, आपने 1:1 लिख दिया, तो 30:30 को अगर हम 30 से काटेंगे तो 1:1 ही तो आएगा। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर का रेशियो हो गया 1:1। 1:1 का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू भी सेम है, ये वैल्यू भी 30:30 था, मतलब पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू सेम थी। मतलब क्या हुआ कि खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो हम इसको 1:1 में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन यही था कि जो प्राइस था, कीमत था, वो 5 से 6 हो गया, तो कंजम्पशन हमारा कितना होगा, कितने से कम होगा या अधिक होगा, या क्या परिवर्तन आएगा। अगर एक्सपेंडिचर, खर्चा हमारा सेम है तो, उतना ही है तो,
ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि अगर यहाँ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो इसके नीचे जो दिया हुआ है इस वैल्यू को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो यहाँ आएगा, और अगर यहाँ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस वैल्यू और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस वैल्यू से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा, गुणनफल करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए कि प्राइस हमारा 5 to 6 है, कंजम्पशन दिया नहीं है, पूछ रहा है, और एक्सपेंडिचर हमारा 1 to 1 है, ठीक है, 1 to 1 है। तो हमारा जो कंजम्पशन होगा उसमें क्या रेशियो होगा, तो हमने अभी क्या बताया कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 होगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 होगा। अब ये देखिए, अगर हमारा एक्सपेंडिचर सेम है तो जो प्राइस का रेशियो होता है उसका अपोजिट कंजम्पशन का रेशियो होता है, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा याद कर लीजिए कि अगर खर्चा हमारा सेम है, अगर एक्सपेंडिचर सेम है, तो जो प्राइस का रेशियो है, जो कीमत का रेशियो है, मूल्य का रेशियो है, वो खपत के रेशियो के जस्ट अपोजिट होगा। मतलब जो खपत का रेशियो होगा, जो कंजम्पशन का रेशियो होगा, वो प्राइस और मूल्य के रेशियो के अपोजिट होगा। अगर प्राइस का रेशियो, कीमत का रेशियो हमारा 5 to 6 है तो कंजम्पशन, खपत का जो रेशियो होगा वो 6 to 5 होगा। अगर ये 5 to 6 है और ये एक्सपेंडिचर अगर सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, तो जो कंजम्पशन होगा वो इसका अपोजिट होगा। मतलब ये 5 to 6 है तो ये कंजम्पशन 6 to 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट किसी भी दो के प्रोडक्ट, अगर तीसरा है और तीसरे में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे लंबाई चौड़ाई का प्रोडक्ट एरिया होता है, अगर एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो लंबाई में अगर रेशियो 5 to 6 होगा तो चौड़ाई का रेशियो कितना हो जाएगा, 6 to 5। ओल्ड अगर 5 मीटर है और उसका लेंथ हम लंबाई बढ़ा के 6 कर दे रहे हैं, तो जो चौड़ाई का रेशियो होगा वो 6 मीटर और 5 मीटर, मतलब पहले 6 था तो 5 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। मतलब अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो जो प्राइस का रेशियो है, कंजम्पशन का रेशियो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। 5 to 6 है तो 6 to 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 to 5 आया कहां से, इस वैल्यू को निकालने के लिए हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इस वैल्यू को निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यही है हमारा रेशियो मेथड। इसमें कुछ और हम चीजें देख लेते हैं ऐड करके, ठीक है, इसमें कुछ और चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए मैंने बताया कि जो रेशियो मेथड है वो प्राइस और कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर पे भी लागू होगा, एरिया पे भी लागू होगा, लेंथ, विड्थ और एरिया, ठीक है। अगर सपोज करिए कि आपका जो लेंथ है उसमें जो ओल्ड और न्यू में रेशियो है वो अगर 5:6 का है, ठीक है, ब्रेड्थ का रेशियो हमें नहीं दिया हुआ है, और जो एरिया का रेशियो है वो अगर 7:4 दिया है, ठीक है, तो हमसे जो है वो ब्रेड्थ का रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मैंने बताया इन दोनों का प्रोडक्ट अगर तीसरा है तो उसको कैसे निकालते हैं अगर कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई होती है तो, ठीक है। मैंने बताया कि अगर दो का प्रोडक्ट तीसरा है तो वहां रेशियो मेथड अप्लाई होगा। अगर तीन का प्रोडक्ट भी चौथा है तो वहां तीन में रेशियो मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर पुरानी जो वैल्यू दी थी लेंथ की वो 5 है, न्यू वैल्यू 6 है, ब्रेड्थ का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, एरिया का रेशियो हमें दे दिया है कि 7:4 है, ठीक है। तो हमें ब्रेड्थ, चौड़ाई का रेशियो निकालना है। तो हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 7 × 6 कितना हो जाएगा, 42, और यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दे दोनों साइड तो कितना आ जाएगा, 21, और ये 10, ठीक है। मतलब जो रेशियो होता है उसको हम सिंप्लीफाइड
फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ प्रोडक्ट कुछ आया और दोनों में कुछ चीजें कॉमन है तो उन दोनों को हम काट देंगे। अगर 2 से हमने इन दोनों को काटा तो 21 आया और 10 आया, तो हमारा जो ब्रीथ का रेशियो आया वो कितना आया, 21:10 आया, ठीक है। अगर हमें जो है प्राइस का रेशियो दिया हुआ है और कंजम्पशन का रेशियो दिया हुआ है, जैसे 1:2 हो गया और कंजम्पशन का मान लीजिए हो गया 2:1, ठीक है। या कुछ और, सपोज करिए प्राइस का 1:2 है और एक्सपेंडिचर हम मान के चल रहे हैं कि सेम नहीं है, जो खर्चा है वो सेम नहीं है, और इसका जो रेशियो दे दिया 5:6 दे दिया, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछ रहा है, तो हमने उसमें क्या किया था, यहाँ कोई वैल्यू नहीं होती थी, इसको मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ नहीं होता था तो इसको मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट में अगर हमें फाइनल इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, जो गुणनफल है वो यहाँ है, ठीक है। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, वो यहाँ आएगा, और यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर का रेशियो हो जाएगा वो 5:1 कितना हो गया, 5 हो गया, और जो न्यू वैल्यू होगी, मतलब ओल्ड वैल्यू जो एक्सपेंडिचर की होगी वो 5:1 होगी, तो 5 हो गया, और यहाँ न्यू वैल्यू जो एक्सपेंडिचर की होगी वो 6:2 मतलब 12 होगा। तो हमारा जो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया वो 5:12 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये मत करिएगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट करके यहाँ लिख दीजिए और इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं। एक्सपेंडिचर हमारा इन दोनों का गुणनफल होता है, तो इन दोनों का गुणनफल जो होगा वही एक्सपेंडिचर होगा, तो 1:5, 5, 2:6, 12, ठीक है। यहाँ वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो हमें डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिखना होगा। अगर 3 वैल्यू है तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ होगा, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ होगा। अगर कोई बीच में वैल्यू मिसिंग होती तब हम कहते कि इसका अगर यहाँ मिसिंग होता तो इसका प्रोडक्ट इंटू इसका प्रोडक्ट, जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता वो यहाँ आता, और यहाँ मिसिंग होता तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता वो यहाँ आता है। लेकिन यहाँ वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा रेशियो मेथड, और इसी मेथड को यूज करके हम आगे प्राइस, एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्राइस ऑफ एडिबल ऑयल इज इंक्रीज बाई 25%. To maintain the budget, Sushma reduces the consumption of this oil by 20%. The increase in expenditure due to this edible oil is, ठीक है। मतलब कि जो खाद्य तेल की कीमत है उसमें 25% का इंक्रीमेंट हो जाता है, 25% की वृद्धि हो जाती है जो ऑयल है उसके प्राइस में, ठीक है। तो बजट को बनाए रखने के लिए, ठीक है, मतलब खर्चे में कोई अंतर ना आए, खर्चे को सेम रखने के लिए सुषमा ने जो खाद्य तेल का कंजम्पशन है, जो खपत है, उसको 20% से घटा दिया, कम कर दिया। तो प्राइस में 25% की वृद्धि हुई और खपत में 20% का सुषमा ने क्या किया, खपत में 20% से कमी कर दी। तो इसके कारण जो खाद्य तेल की वजह से जो परिवार का खर्चा है उसमें कितने की वृद्धि हुई, ठीक है, ये पूछ रहा है। मतलब प्राइस अगर 25% से बढ़ गया, खपत 20% से कम हो गया, तो जो खर्चा है, ठीक है, उसमें कितने की वृद्धि हुई, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड हमने आपको पहले समझाया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू में हम रेशियो लिख देंगे, ठीक है। प्राइस का रेशियो कितना है, प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, प्राइस का रेशियो कैसे निकालेंगे, जो परसेंटेज इंक्रीमेंट हो रहा है उसके हेल्प से हम निकालेंगे। प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 25% की, 25% मतलब 1/4, ठीक है, 25% मतलब 1/4, ठीक है। मतलब कि पहले प्राइस अगर 4 यूनिट था तो प्राइस बढ़ के कितना हो गया, कितने की वृद्धि हुई, इसमें हुई 1 यूनिट की। तो पहले 4 था तो बाद में कितना हो जाएगा, 25% बढ़ने के बाद 4 + 1, ठीक है। तो इसमें कितना रेशियो आ जाएगा कि पहले प्राइस 4 यूनिट था, अब हमारा प्राइस जो हो गया वो 5 यूनिट हो गया, ठीक है। अब कंजम्पशन को यहाँ लिख लेंगे और एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है इन दोनों का
प्रोडक्ट होता है, दोनों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो प्राइस का रेशियो में मिल गया 4/5, मतलब 25% की वृद्धि हुई। इसका कहने का क्या मतलब है, 25% कितना होता है 1/4, मतलब पहले 4 यूनिट हमारा प्राइस था, तो अब हमारा 5 यूनिट प्राइस हो गया। ठीक है, कंजम्पशन खपत में क्या अंतर है, खपत 20% से कम हो गया, मतलब 20% किसके बराबर होता है 1/5 के। 20% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है 1/5 होता है। तो 1/5 का क्या मतलब हुआ कि पहले 5 यूनिट था, उसमें कितने की कमी हो गई, 1 यूनिट की कमी हो गई। तो 5 यूनिट था, 1 यूनिट की कमी हो गई। ठीक है, -1 से, तो अब कितना यूनिट हो गया 4 यूनिट हो गया। प्राइस पहले 4 था, अब 5 यूनिट हो गया। कंजम्पशन कितना था, पहले 5 था, 1 यूनिट की कमी हो गई। 20% से कम होने का मतलब 1/5 कम हो गया, मतलब पहले 5 था तो 1 की कमी हो गई, कितना बचा 4 बचा। तो जो कंजम्पशन में रेशियो है वो कितना आएगा 5:4 आएगा। अब एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, हमने पीछे रेशियो मेथड समझाते समय बताया था। तो जो खर्चा होगा वो मूल्य और खपत का जो गुणनफल होता है वो होता है। तो 4 × 5 कितना हो गया 20, और यहाँ कितना हो गया 5 × 4 20। तो जो पहले एक्सपेंडिचर था कितना था 20 यूनिट, अब कितने का आया, नया एक्सपेंडिचर जो है प्राइस बढ़ा और खपत कम हुआ, तो नया एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 20, मतलब पहले भी 20 था अब भी 20 है। तो एक्सपेंडिचर में हमारा कितना वृद्धि हुआ, कुछ भी वृद्धि नहीं हुआ, पहले भी 20 रुपीज था अब भी 20 रुपीज है, मतलब कुछ भी हो सकता है यूनिट में। तो एक्सपेंडिचर हमारा सेम आया। तो ये कह रहा है कि खाद्य तेल कगार व्यय में वृद्धि कितना तो हुई 0 की हुई, मतलब सेम है तो कितने की वृद्धि हुई या कमी भी पूछता, तो अगर सेम है तो कमी या वृद्धि दोनों कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज फ्रॉम ₹3 पर केजी टू ₹4 पर केजी, बट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, फाइंड द इफेक्ट ऑन कंजम्पशन। ठीक है, मतलब चावल की कीमत ₹3 से ₹4 प्रति केजी हो गई है, ₹3 से बढ़ के ₹4 प्रति किलो हो गई है। ठीक है, लेकिन खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं है, व्यय में कोई परिवर्तन नहीं है, तो उसकी खपत पर प्रभाव डालिए। ठीक है, प्रभाव का पता करिए, मतलब उसकी खपत में क्या चेंजेज आएंगे, क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो प्राइस और कंजम्पशन का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है। हमारा एक्सपेंडिचर पे कोई अंतर नहीं है। ठीक है, वो एक्सपेंडिचर में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, कह रहा है कि खर्चा सेम है। ठीक है, तो वही रेशियो मेथड, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू, प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। ठीक है, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो एक्सपेंडिचर होता है, दोनों का गुणनफल ही एक्सपेंडिचर होता है। तो प्राइस में पहले हम रेशियो फाइंड आउट करेंगे, प्राइस में कितना रेशियो है ओल्ड पुराने प्राइस में और नए प्राइस में। ठीक है, तो पहले 3 था अब 4 हो गया, मतलब 3/4 का रेशियो है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, मतलब 1/1 का रेशियो है। ठीक है, एक्सपेंडिचर सेम है, मतलब 1/1 का रेशियो है। ठीक है, कोई भी वैल्यू सेम होगी चाहे, मतलब 40 अगर है फिर 40, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो 1/1 का ही रेशियो आएगा, 1:1 का ही रेशियो आएगा। ठीक है, तो अब हमें कंजम्पशन फाइंड आउट अगर हो जाए, अगर हमें कंजम्पशन पता चल जाए कि पुराना कंजम्पशन क्या था और नया कंजम्पशन क्या होगा, तो हम उसमें कितना का अंतर आया ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बताया था यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, इसके नीचे वाला नंबर लेंगे और इसको दूसरे साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, इसके नीचे वाला नंबर लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कंजम्पशन में कितने का डिफरेंस आया, पहले 4 यूनिट कंजम्पशन था अब 3 यूनिट कंजम्पशन हो गया, कितने का चेंज आया 1 यूनिट का आया। ठीक है, कितने का चेंज आया 1 यूनिट का चेंज आया, कितने के ऊपर आया 4 के ऊपर आया, मतलब 4 पहले था उसमें 1 कम हो गया, तो परिवर्तन कितने का है 1 का आया, कितने के ऊपर 4 के ऊपर, इंटू 100, तो हमारा क्या आ जाएगा परसेंटेज 25, क्या हो गया 25%। 25% क्या 4 से 3 हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो 25% डिक्रीज हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है,
वैसे भी एक्सपेंडिचर जब सेम होता है तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर एक्सपेंडिचर सेम है, खर्चा सेम है, खर्चे में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो जो प्राइस का रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा ही कंजम्पशन का रेशियो होता है। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट आपको पता होता है कि अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो जो प्राइस का रेशियो है तो कंजम्पशन का रेशियो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते थे कि जो कंजम्पशन का रेशियो है वो 4:3 है। ठीक है, तो यहीं से हमें डायरेक्ट पता चल जाता कि कितने का डिफरेंस आया, 1 का कितने के ऊपर आया, 4 के ऊपर आया इंटू 100। ठीक है, तो इससे भी निकल जाता कि हमारा 25%। ठीक है, मतलब जब भी एक्सपेंडिचर सेम होगा, पुराना एक्सपेंडिचर और नया एक्सपेंडिचर सेम होगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, तो जो प्राइस का रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा कंजम्पशन का रेशियो होगा। ठीक है, क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ ऑयल इज डिक्रीज बाय 20%, ए हाउसवाइफ इंक्रीजेज द एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल बाय 36%, व्हाट परसेंट इंक्रीमेंट इज रिकॉर्डेड ऑन कंजम्पशन ऑफ ऑयल। मतलब कि तेल की कीमत में जो है 20% की कमी आई है और गृहिणी ने तेल पे जो खर्चा था वो 36% से बढ़ा दिया है, तो तेल की खपत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी या दर्ज की गई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो हमें जो तेल की खपत है उसमें वृद्धि फाइंड आउट करना है, उसमें इंक्रीमेंट फाइंड आउट करना है। प्राइस में क्या चेंज आया है वो बता दिया है और एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया है वो बता दिया है, तो हमें खपत में जो चेंज आया है उसको बताना है। ठीक है, तो इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड में क्या होता है, ओल्ड वैल्यू का रेशियो निकालते हैं न्यू वैल्यू से। ठीक है, तो प्राइस का रेशियो क्या है, 20% की कमी आई है, तो 20% का फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, तो 1/5 का क्या मतलब है परसेंट में, कि अगर पहले 5 था तो अब उसमें क्या आई है, कमी आई है, और कितने की कमी आई है, 1 की कमी आई है, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मतलब जो ओल्ड वैल्यू थी 5 थी, न्यू वैल्यू कितना हो गई, 1 की कमी हो गई, तो 4 हो गया। ठीक है, अब कंजम्पशन का हमसे पूछ रहा है और एक्सपेंडिचर का बता रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए हम रेशियो मेथड अपना रहे हैं। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर का रेशियो हम निकालेंगे क्योंकि खर्चे में वृद्धि बता रहा है। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि बता रहा है, 36%। ठीक है, तो 36% को हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, फिर 4 से अगर काटेंगे तो 9 चौके 36 और 25, तो 9/25, 9/25 से हमारा खर्चा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमारा एक्सपेंडिचर अगर 25 था, ठीक है, तो उसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है, 9 की बढ़ोतरी हुई है। 36% मतलब 25 में 9। ठीक है, तो 25 अगर पहले था, अगर हम एज्यूम कर लें कि पहले 25 था, तो अब कितने की बढ़ोतरी हो गई, 9 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई। तो 25 में हम 9 यूनिट की बढ़ोतरी करेंगे तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 34 आएगा। ठीक है, तो 34 हो गया। अब हमारे पास एक्सपेंडिचर आ गया, हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है और ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके नीचे के नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे साइड वाले के ऊपर वाले से। ठीक है, तो हम पूरा मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि रेशियो में हम दोनों साइड कट कर सकते हैं, कुछ कॉमन होगा तो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4 × 25 रेशियो, यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 × 34। ठीक है, अब इसको अगर कट करें तो 25 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो कितने टाइम, 5 टाइम्स। ठीक है, और ये दोनों 2 से डिवाइड होंगे तो 2 इंटू और ये 17। ठीक है, तो ये कितना आ गया, जो कंजम्पशन का रेशियो है वो कितना आ गया, 5 × 2, 10:17। ठीक है, तो जो कंजम्पशन का रेशियो था वो आ गया 10:17। मतलब पहले अगर कंजम्पशन 10 यूनिट था तो अब कितना हो गया, 17 यूनिट हो गया। कितने का डिफरेंस है, 7 यूनिट का डिफरेंस है। कितने के ऊपर है, 10 के ऊपर है। ठीक है, इंटू 100% निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा 10 से डिवाइड हो गया, आ गया हमारा आंसर
70%। ठीक है, कैसे आया? कंजम्पशन का हमने रेशियो निकाल लिया, कितना? 10:17। कितने का चेंज आया? 7 का आया। बढ़ा है घटा है? बढ़ा है। 7 का चेंज आया, कितने के ऊपर है, मतलब कितने में 7 बढ़ा है? 10 में 7 बढ़ा है, तो 7/10 इंटू 100% हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 70%। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है। क्वेश्चन है कि कंजम्पशन ऑफ व्हीट इंक्रीज बाई 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 50%, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द प्राइस। मतलब कह रहा है कि खपत में 20% की वृद्धि हुई तथा व्यय में 50% की वृद्धि हुई, तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब जो हमने खपत है, गेहूं की खपत को हमने 20% से बढ़ा दिया और उस पे जो व्यय है वो 50% से बढ़ा दिया, जो तो कीमत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्राइस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम प्राइस, एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन का जो क्वेश्चन होता है उसको रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं रेशियो मेथड से कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ओल्ड और न्यू का रेशियो फाइंड आउट करते हैं, प्राइस का, कंजम्पशन का और एक्सपेंडिचर का। ठीक है। प्राइस का हमें पता नहीं है, बताना है। कंजम्पशन मतलब खपत में क्या चेंज आ रहा है? 20% की वृद्धि होती है। 20% मतलब 1/5। तो 1/5 का क्या मतलब हुआ? तो अगर हम एज्यूम करें कि पहले कंजम्पशन 5 यूनिट था तो उसका 20% कितना होगा? 1। तो कितने की वृद्धि हो गई? 1 की वृद्धि हो गई। तो कंजम्पशन में हमारा 20% की वृद्धि हुई। इसका मतलब यह है कि अगर पहले कंजम्पशन 5 यूनिट हो रहा था तो अब 1 की वृद्धि हो गई, तो अब कितना हो जाएगा? 6 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। और व्यय में 50% की वृद्धि हुई, तो 50% मतलब कितना होता है पर फ्रैक्शन में? 1/2। अगर हम एज्यूम करेंगे पहले एक्सपेंडिचर, खर्चा जो था, व्यय था, वो 2 यूनिट था, तो इसमें 50% की वृद्धि हो गई, तो कितने की वृद्धि हो गई? 1 की वृद्धि हो गई। ठीक है। तो 2 में 1 की वृद्धि हो गई। तो पहले एक्सपेंडिचर अगर 2 यूनिट था तो अब कितना हो गया? 2 में 1 की वृद्धि हो गई, मतलब 3 यूनिट हो गया। ठीक है। तो हमारा कंजम्पशन का रेशियो आ गया, एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। अब हमें प्राइस का रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है। प्राइस का रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं? यहाँ वाली वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो इसके नीचे होता है इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करते हैं। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 × 6 रेशियो, यहाँ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके नीचे की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 5। ठीक है। इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करें तो कितना होगा? 6 को 3 से काटेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है। तो जो प्राइस का रेशियो है वो कितना आया? 2 × 2 4:5। ठीक है। मतलब जो प्राइस था वो अगर पहले 4 यूनिट था तो अब वो कितना हो गया? 5 यूनिट हो गया। कितना चेंज हुआ? 1 का। 4 से कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। 1 यूनिट का चेंज हो रहा है। बढ़ रहा है, घट रहा है? बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट बढ़ रहा है। कितने के ऊपर? 4। मतलब 4 के ऊपर ही तो 1 ऐड हो रहा है। तो 4 था, अब बढ़ के 1 यूनिट बढ़ गया, 5 हो गया। ठीक है। तो 1 बढ़ा कितने के ऊपर? 4 के ऊपर। ठीक है। तो 1/4 इंटू 100%। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है? 25%। 25% क्या? इंक्रीमेंट हुआ। क्यों? 4 से 5 हो रहा है तो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, if the price of petrol increased by 19% and Sunita intends to spend only an additional 12% on petrol, by what percent should she reduce the quantity of petrol purchased? ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि पेट्रोल के मूल्य में, कीमत में 19% की वृद्धि होती है और सुनीता जो है वो पेट्रोल पे जो खर्च है उसको केवल 12% बढ़ाना चाहती है। ठीक है। पेट्रोल की कीमत में कितना वृद्धि हो रही है? 19%, लेकिन वो खर्चे को केवल 12% बढ़ाना चाहती है। तो उस वो पेट्रोल खरीदती है तो उसमें उसको कितना कमी करनी पड़ेगी, मतलब कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। कीमत 19% से बढ़ा लेकिन वो खर्चे को केवल 12% से बढ़ाना चाहती है, तो उसको पेट्रोल जो खरीद रही है वर्तमान में उससे थोड़ा कम पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। ठीक है। तो वो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी उसको पेट्रोल के खरीद में?
ठीक है, वही क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को, जिस प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन में हम रेशियो मेथड का यूज करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, तो इसमें भी हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो रेशियो मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओल्ड और न्यू का रेशियो लेते हैं। ठीक है, किसका? प्राइस का, कंजम्पशन का और एक्सपेंडिचर का। रेशियो मेथड हम कब यूज करते हैं? जब इन दोनों का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर होता है। ठीक है, अब प्राइस में क्या चेंजेज आए हैं? प्राइस 19% से बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब इसके पहले के क्वेश्चन में हम क्या करते थे, जो परसेंटेज दिया होता था उसको हम फ्रैक्शन में के फॉर्म में लिखते थे, और उससे हम यहाँ ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू को एज्यूम करते थे। ठीक है, लेकिन जो 19% है, इसको फ्रैक्शन में लिखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मतलब इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 19/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज को फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं, तो कैलकुलेशन हमारा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा 19% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि सपोज करिए कि अगर ओल्ड वैल्यू 100 था, ठीक है, तो न्यू वैल्यू कितना हो जाएगी, 19% से बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। कंजम्पशन मतलब जो पेट्रोल को हम कंज्यूम करते थे, तो कंज्यूम कितना करेंगे, जितना खरीदेंगे वो कंज्यूम करेंगे, तो एक तरह से खरीदा गया जो पेट्रोल है वो कंजम्पशन ही हुआ। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आ रहा, एक्सपेंडिचर में वो 12% एक्स्ट्रा खर्च कर रही है। ठीक है, तो 12% एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, तो 12% का मतलब क्या हुआ कि अगर पहले एक्सपेंडिचर हमारा 100 था, तो अब कितना हो गया, 112 हो गया। ठीक है, तो अब हमें जो है कंजम्पशन में क्या चेंज आएगा, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, यहाँ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए हमने रेशियो मेथड में बताया था कि इसके नीचे की जो वैल्यू है इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 इंटू 119। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, इसके नीचे जो वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 112। ठीक है, अब इन दोनों को और अगर सिंप्लीफाई करें तो 100 को 100 से कैंसिल कर देंगे। अब कंजम्पशन में जो हमारा रेशियो आया वो 119 टू 112 का आया। ठीक है, कितना आया, 119 टू 112। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट की कमी हुई। 119 से 112 हो रहा है, तो क्या हुआ है, कमी हुआ है। कितने की कमी हुआ है, 119 से 112 हो जा रहा है, कितने की कमी हुई है, 7 यूनिट की कमी हुई है। कितने के ऊपर हुआ है, 119 के ऊपर हुआ, मतलब 119 था अब 112 हो गया, तो 7 यूनिट की कमी हुई है, कितने के ऊपर, 119 के ऊपर। तो कितना हो जाएगा, 7/119, 119। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 719। ठीक है, 700/119। अब इसको अगर डिवाइड करें 700 को, ठीक है, 119 से, तो ये लगभग 120 के बराबर है। ठीक है, तो 12×72 720, 6 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 टाइम्स जाने पे कितना आएगा, 9×5 = 45, का 5 हाथ में 4, और 5×5 = 4, 9, और 5×5। ठीक है, ये 5, ये 0 1, 105 बचा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0। ठीक है, अब लगभग 12 का मतलब 120 के बराबर है, तो 12×72 84, 12×8 96, 8 टाइम जाएगा, अब 8 टाइम्स जाएगा, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 8×9 = 72, 2 हाथ में 7, 8×8 = 15, हाथ में 1, 8×8 = 9। ठीक है, 8 9। ठीक है, टर्म में फिर 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 टाइम्स। ठीक है, तो ये 700/119 की वैल्यू कितना आई, 5.88। ठीक है,
तो 5.88% आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्णांक के करीब, मतलब कि इसके जो करीब वाला पूर्णांक है वो हमें आंसर बताना है, नियरेस्ट टू एन इंटीजर। ठीक है, तो इसके नियरेस्ट कौन सा इंटीजर है, 6 है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, आया समझ में।